चलिए बेटा, आवाज आ रही बेटा अब तक मेरी? यस सर। आ रही यस सर। कंटिन्यू करें यस बेटा? सर। करें? यस सर। तो अब कौन सा टॉपिक ले रहे हैं बेटा हम लोग? अब ले रहे हैं बेटा अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार लेंगे। एक क्या लेंगे? एक वायर होगा जिसकी लेंथ कितनी है? अनंत। अनंत का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता बेटा, एक लिमिट से ज्यादा। जैसे 5 सेंटीमीटर लिमिट है, पर आप 50 सेंटीमीटर चल जाओगे या 2 मीटर चल जाओगे या 5 मीटर चल जाओगे तो वो लेंथ एक लिमिट से ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लंबाई। ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा अगर लेंथ लोगे तो इनफाइनाइट काउंट करता है। तो सर हमारे पास केस क्या है? सर केस है कि सर एक अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना। तो टॉपिक क्या है आपका? सर टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण तीव्रता। हमें वापस से टॉपिक तो आपका एक ही है बेटा, तीव्रता की गणना करना। टॉपिक तो आपका एक ही है कि सर हमें हर बार क्या करना है सर? तीव्रता की गणना करनी है। हर बार हमें क्या करनी है सर? तीव्रता निकालनी है। पर देखो जब तीव्रता आप निकाल रहे हैं तो जब आप तीव्रता निकाल रहे हैं तो सर तीव्रता किसके कारण निकाल रहे हैं सर? गोली को, चालक गोला, अचालक गोला, बिंदुवत आवेश, क्या कर रहे हैं सर? अनंत लंबाई। हाँ बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। अब देखो बेटा, अब सही है क्या? नहीं दिख रहा है? नो सर, सही नहीं है सर है? नो सर, नहीं दिख रहा। बेटा एक बात सुनो, आप देखो ठीक है क्या हो रहा है। हाँ। कई बार 30 मिनट के बाद में क्लास ड्रॉप हो रही है हर बार अपनी, हो रही है ना? यस सर। आपको क्या करना है, कल से अपन फिजिक्स की 2 आईडी बनाएंगे। आपके पास क्लास के लिए मीटिंग आईडी आती है ना? यस सर। तो उस मीटिंग आईडी में क्या करना है, अब कल से अपन 2 आईडी सेंड कराएंगे आपको, ठीक है? तो जब यस सर। अपनी क्लास 30 मिनट के बाद क्लोज हो जाती है, उसके बाद अपन रीजॉइनिंग करते हैं ना, हाँ सर। उसी आईडी से अपन यस कर सर। रहे हैं। तो जब उसी आईडी से करते हो ना बेटा तो आपको ये थोड़ी क्लियरिटी कम हो जाती है, स्क्रीन आपको धुंधला यस सर। दिखेगा या आवाज वॉइस में दिक्कत आएगी। तो कल से अपन क्या करेंगे, 2 आईडी डालेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है? एक तो फर्स्ट आईडी और यस एक सर। सेकंड आईडी। तो फर्स्ट आईडी पे सेकंड आईडी। क्लास चल रही चलते रहना दो, ठीक है? जैसे वो डिस्कनेक्ट हो जाती सेकंड है तो आईडी आप पे। सेकंड आईडी पे आके इसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है? मैं भी यस सर। आपको सेकंड आईडी से ही जोड़ूंगा, ध्यान रखना। उससे क्या है कि ये जो अपन कह रहे हैं ना स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही जब भी सेकंड क्लास में करते हैं, ठीक है? तो यस उसी आईडी से जोड़ने पर क्या बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर। साफ नहीं दिख रही? धुंधला दिख रहा है सर। धुंधलापन तो है बेटा। अब आज की प्रॉब्लम है भाई, कल से समझ लेना आप क्या करना है। ओके। तो आईडी अपन हम ना ऑलवेज डलवाएंगे। तो जब भी क्लास ऑफ होगी और हमें रीजॉइन करना है तो सेकंड आईडी से ज्वाइन करोगे, ध्यान रखना आप। उससे क्या है कि वैसी क्लियरिटी आपको दिखेगी जैसे अपन फर्स्ट क्लास में लेते हैं। और उसी आईडी से ज्वाइन कर रहे तो क्या हो रहा है कि अपना ठीक है, अपन को दिक्कत आ रही थोड़ी बहुत। तो कल से अपन है ना, आज तो आईडी नहीं डाली हुई, आज तो इसी पे पढ़ेंगे। कल से अपन एक है ना 2 आईडी डलवा देंगे। यस सर। चलिए करें, कंटिन्यू करें बेटा आज। यस सर। आज तो करना यस पड़ेगा। सर। तो देखो क्या है सर, अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है यार, इसको रेखीय आवेशित तार भी बोला जाता है।
सर इसके कारण हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या करना चाहिए सर? अंडरस्टूड है सर कि सर हमें एक वायर लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ अनंत होनी चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। तो सर हमने एक तार ले लिया सर, माना चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। चित्रानुसार एक वायर लिया हमने जिसकी लंबाई एक लिमिट से ज्यादा है, या से बोलो अनंत लंबाई। तो अनंत लंबाई का एक वायर है सर, इसके कारण मुझे तीव्रता निकालनी। इस तार के कारण हमें तीव्रता फाइंड आउट करनी है। पर बताइए अगर आप तीव्रता निकालना चाहते हो तो सर तीव्रता की बात कब कर सकते हैं? जब सर आवेश हो। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वायर अपनी तीव्रता डेवलप करे, विद्युत क्षेत्र बनाए, तो सर मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा, सर मुझे इसको आवेशित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? इसको आवेशित करेंगे। तो चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश माना कितना है? Q है। जिसको दिया गया आवेश कितना है? Q है। अब क्वेश्चन बनता है सर यहाँ पे जो हम आवेश देंगे सर वो कहां पर जाएगा? तो देखो अंडरस्टूड है कि वायर की हम बात करें तो बेटा वायर में लेंथ होती है। आप देखो वायर की थिकनेस बहुत कम होती है, किसके कंपैरेटिव? सर उसके लेंथ। सर लेंथ तो बहुत ज्यादा हो सकती है सर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर लेंथ तो बहुत ज्यादा ली जा सकती है, पर इसकी जो थिकनेस है सर वो बहुत कम होती है। किसकी तुलना में सर? लेंथ की तुलना में। तो यहाँ पर केवल इसके पास लेंथ ही होती है। इसका आवेश किस पे जाएगा सर? इसकी लेंथ पर जाएगा, इसकी लंबाई पर जाएगा। ठीक है, तो गोलीय कोश में कहाँ जा रहा है? पृष्ठ पे। चालक गोले में कहाँ गया? पृष्ठ पे। चालक में कहाँ आया? आयतन में। क्यों गया सर? पहले समझा दिया था आपने। अगर आप सर वायर ले रहे हो तो सर वायर में 100% आवेश कहाँ पे जाएगा सर? इसकी लंबाई पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर हम वायर को या तार को आवेशित करेंगे, यदि हम वायर या तार को आवेशित करें तो सर जो दिया गया आवेश है, सर वो इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ओके नाउ तो बताओ आवेश किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ सर? लंबाई पर। तो मैंने बताया था कि सर हम हर आर्टिकल में एक आवेश डेंसिटी डिफाइंड करेंगे। जितने भी आर्टिकल है सर सब में हम एक आवेश डेंसिटी डिफाइन करेंगे। पर सर कौन सी डेंसिटी डिफाइन करोगे? पृष्ठ या रेखीय या आयतन? सर वो डिपेंड करता है कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। अगर आयतन के आवेश किसमें गया? लंबाई पर, तो रेखीय डिफाइन करेंगे। आवेश किसमें गया? पृष्ठ पर, तो पृष्ठ आवेश घनत्व डिफाइन करेंगे। और अगर आवेश किसमें गया? आयतन में, तो आयतन आवेश घनत्व डिफाइन करेंगे। अब बताओ यहाँ आवेश किसमें गया सर? दिख रहा है लंबाई पर गया सर, लंबाई पर गया। तो सर अंडरस्टूड है, क्या डिफाइन करेंगे सर यहाँ पे? रेखीय आवेश घनत्व। तो मान लेते हैं सर इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व वो कितना है? लैम्बडा है। माना इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्बडा है। तो क्या यहां तक समझ में आया? एक आर्टिकल शुरू किया हमने, क्या किया सर? चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का वायर हमने ले रखा है, इसको हमने चार्ज दिया। चार्ज किस पर गया? इसके लंबाई पर गया। आवेश लंबाई पे गया है, इसलिए हम कौन सी डेंसिटी डिफाइन करेंगे सर? रेखीय आवेश घनत्व। अब थोड़ी की 4 या 5 लाइन लिखो। तो बताया सर थोड़ी तो वही होती है जो हमारे दिमाग में चलता है, जो हमने सोचा, जो हमने किया, उसी शब्दों में लिखना होता है। तो क्या कहा कि चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश माना Q है, तथा हम जानते हैं कि तार को दिया गया आवेश इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी लंबाई पर क्या है सर? समान रूप से वितरित हो जाता है। और तथा माना तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है, तार का जो रेखीय आवेश घनत्व वो कितना है? लैम्बडा है। तो यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है सर? अब सर हमें इस तार के कारण स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी। अब मान लेते हैं सर इस तार के कारण स्मॉल r दूरी पर यहां पर एक बिंदु P चुन लिया, लंबवत दिशा में एक बिंदु P चुन लिया जिस पर हमें तीव्रता फाइंड आउट करनी, जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी। तो देखो बेटा हम क्या निकाल से तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो देखो तीव्रता की बात हम करें तो सर तीव्रता में तो दो चीजें हैं। आप जानते हो तीव्रता सदिश राशि है। तीव्रता क्या है सर? सदिश राशि है। बता दिया था तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। कैसे सर? ये बराबर कितना था? F/Q0। माना कि आवेश में कोई दिशा नहीं होती पर बल कौन है? सदिश। तो तीव्रता भी कौन है? सदिश। तो हम जानते हैं कि जो तीव्रता है सर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ सर? इसमें परिमाण भी होगा प्लस इसमें दिशा भी होगी। तीव्रता अगर सदिश राशि है तो सर इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। तो देखो अब से पहले जो भी आर्टिकल किए, बिंदुवत आवेश किया, चालक गोला किया, गोलीय कोश किया, चालक गोला किया, सब में हमने क्या देखा सर? सबने हमने क्या देखा सर? सबने हमने देखा कि सर परिमाण तो हम निकाल के लेकर आए सर, और दिशा हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो सर दिशा सब में ऑलरेडी हमें फाइंड आउट थी। कैसे सर, बिंदुवत आवेश क्यू है सर, इसी त्रिभुज क्या होती है सर, बाहर की तरफ पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो सर अंदर। फिर सर गोलीय कोष में, चालक गोले में, अचालक गोले में, सर इनमें क्या हुआ, कुछ नहीं सर, तीव्रता पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में, तीव्रता पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में। क्या ये डायरेक्शन पता थी क्या हमें? तो देखो अभी तक जितने भी आर्टिकल हमने किए, अभी तक जितने भी आर्टिकल बेटा अपन ने किए, वो सारे आर्टिकल में हमें डायरेक्शन ऑलरेडी पता थी कि गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला, सर तीव्रता क्या है सर, पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में थी। इसलिए हमें डायरेक्शन या दिशा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं कि बाहर कितना k/r², पृष्ठ पे कितना k/R², अंदर कितना 0 या अचालक में मान मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी समस्या है कि सर यहाँ पे जब अनंत लंबाई का वायर आप ले रहे हैं, अनंत लंबाई का जब तार आप लेते हैं, तो इस वायर में आप क्या देख रहे हैं सर, इस तार में हम देखेंगे सर यहाँ हमें दिशा का पता नहीं है कि इस तार के कारण तीव्रता कौन सी दिशा में होगी। इस बिंदु P पे दिशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी, पृष्ठ के अंदर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी या इधर होगी। सर हमें दिशा का कोई यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो सर यहाँ हमें, जबकि तीव्रता में तो दिशा भी पता होनी चाहिए, परिमाण पता होना चाहिए। तो अब तक के जितने भी आर्टिकल थे सर, उसमें दिशा ऑलरेडी हमें पता थी, इसलिए दिशा की बात हमने नहीं की, केवल क्या निकाल लिया, परिमाण। लेकिन अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, चाहे तार हो या परत हो, ठीक है, या चालक पट्टी का हो, सर सब में हमें दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। परिमाण के साथ साथ हम दिशा भी निकालेंगे। तो अब टॉपिक दो भागों में चलेगा, पहले हम दिशा का निर्धारण करेंगे और उसके बाद में परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने का तरीका तो वही है जो हमने पहले वाले आर्टिकल्स में लगाया। क्या सर, परिमाण तो वो सिंपल तरीके से निकालेंगे, हम गाउसियन पृष्ठ चुनेंगे और उस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। गाउसियन पृष्ठ चुनकर क्या करेंगे सर, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान निकालेंगे। सर कैसे? सर वही दो तरीके से, एक बार नियम से फिर एक बार सूत्र से, एक बार नियम से और एक बार सूत्र से, फिर आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, तो परिमाण निकालने का तरीका तो वही होगा जो हमने अभी तक लगाया, बस दिशा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब जो रिमेनिंग टॉपिक है उसमें दो भाग होंगे, पहले दिशा का निर्धारण होगा और फिर बाद में परिमाण की बात करेंगे। तो पहले किसकी बात करेंगे सर, दिशा का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये बनता है कि सर पहले वाले आर्टिकल्स में क्यों नहीं किया आपने? तो देखो पहले के जितने भी आर्टिकल थे सर, उसमें दिशा ऑलरेडी हमें फाइंड आउट थी, ऑलरेडी हमें दिशा पता थी, इसलिए हमें वहां दिशा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर हमें पहले दिशा फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम आगे टॉपिक कर पाएंगे, आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो करिए बेटा। तो देखो सर, ये कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, ये कोई अनंत लंबाई का तार है जिसको दिया गया आवेश कितना है, Q है, तथा हम जानते हैं तार को दिया गया आवेश इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो गया है। किस पे गया, लंबाई पे। तो माना तार का रेखीय आवेश तो कितना है, लैम्बडा। अब हमें क्या करना है सर, दिशा का निर्धारण। पहला टॉपिक क्या है सर, दिशा का निर्धारण कर रहे हैं सर। ठीक है, दिशा का निर्धारण करना है। सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करो। तो सर इस बिंदु पे तीव्रता की दिशा क्या होगी सर, वो निकालें। तो कैसे निकालेंगे, देखो सर, इसके लिए दिशा निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं, तार का ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है सर, इस मिड पॉइंट के दोनों ओर आपको क्या करना है सर, दोनों ओर एक अल्पांश चुनना है। दोनों ओर क्या करना है सर, एक अल्पांश का चुनाव करेंगे। यहां पर भी एक अल्पांश चुन ले और यहां पर भी एक अल्पांश चुन ले। इस तार के ये बिंदु P से एक लंब ट्रेस करे सीधा, तो सामने जाके कौन साइड होगा। तो अब क्या करना है सर, इस तार के मिड पॉइंट के इधर और मिड पॉइंट के इधर, ये बिंदु है इसके इधर और इधर, क्या करना है सर, समान दूरी पर। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो तार के इस बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर समान लंबाई के, ये इसकी लंबाई कितनी है, डेल L1, इसकी लंबाई कितनी है, डेल L2, दो अल्पांश का चुनाव करें। एक अल्पांश यहाँ पे, एक अल्पांश यहाँ पे। पर ध्यान रखना कि ये जो अल्पांश है वो इस बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर, ये दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। साथ में क्या है बताइए, तो साथ में ये भी है, क्या ध्यान रखोगे, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि सर जो अल्पांश है उसकी लंबाई भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कुल मिला के हम कह रहे हैं कि डेल L1 बराबर क्या होना चाहिए, डेल L2 बराबर डेल L होना चाहिए। अल्पांश की लंबाई भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमने क्या किया सर, बिंदु P पर दिशा का निर्धारण करने हेतु, बिंदु P पर दिशा का निर्धारण करने हेतु
इस मिड पॉइंट के दोनों ओर, इस मिड पॉइंट के दोनों ओर समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान लंबाई के, समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांशों का चुनाव करते हैं, दो अल्पांशों का चुनाव करते हैं। ठीक है, एक क्या चुन लिया सर, डेल L1, और एक क्या चुन लिया, डेल L2, जो समान दूरी पर है और समान लंबाई के। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, इस बिंदु P को आप सोचो, इस बिंदु P को त्रिज्यता कौन कौन गिवन कर सकता है, इस बिंदु P को त्रिज्यता कौन कौन दे सकता है। तो सर आपने दो अल्पांश चुने, एक चुना है डेल L1 और एक चुना है डेल L2। तो अंडरस्टूड है सर। ये जो अल्पांश डेल L1 है सर, आप देखो इसके ऊपर आवेश होगा, हाँ सर है आवेश पूरे तार पर, तो इस पे भी आवेश होगा सर। डेल L2 पर भी चार्ज होगा सर, इस पे भी आवेश है। ठीक है, तो सर ये डेल L1 पे आवेश है, तो सर डेफिनेटली इस आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता होगी। कुल मिला के हम कहेंगे सर ये जो अल्पांश डेल L1 है सर, ये भी यहाँ तीव्रता देगा, और सर ये अल्पांश डेल L2 है सर, ये भी बिंदु P पे तीव्रता देगा। तो मान लेते हैं सर इस डेल L1 ने कितनी तीव्रता दी, E1, और डेल L2 ने कितनी दी, E2। तो मान लेते हैं सर डेल L1 के कारण बिंदु P पे जो तीव्रता है सर वो कितनी है, E1 है सर, जिसकी दिशा किधर होगी सर, आप जानते हो सर पॉजिटिव आवेश है, तो किधर होती है सर, बाहर की ओर। बाहर किधर सर, बिंदु की ओर बाहर निकलना, बाहर बिंदु से बाहर की ओर निकलना है। ठीक है, क्या सर पॉजिटिव है तो तीव्रता बाहर की ओर आएगी, पर किधर सर, बिंदु की ओर, बिंदु की तरफ आ गए। अब सर ये बताओ, ये डेल L2 भी तीव्रता देगा, हाँ सर, इसने कितनी दी, E2। तो देखो सर इसके कारण जो तीव्रता होगी सर E2 सर, वो किधर होगी सर, बाहर की तरफ, इस तरह से बिंदु की तरफ निकलना है। तो हमने मान लिया कि माना डेल L1 और डेल L2 के कारण, माना डेल L1 और डेल L2 के कारण बिंदु P पे तीव्रताएं कितनी है सर, E1 और E2 है। कितनी है सर, E1 और E2 है। ये E1 है और ये कौन है, E2 है, जिनकी दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित है। ठीक है सर, ये अल्पांश की तीव्रता कितनी है, E1, इसने कितनी दी, E2, और इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर। तो सर हमें दो तीव्रताएं मिली, E1 E2। तो सर हमें इनका परिणामी सदिश निकालना है, इनका रिजल्टेंट सदिश किधर होगा सर, वो निकालना होगा सर, उससे हम दिशा देखेंगे। तो सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे बताइए। तो देखो दिशा निकालने के लिए हमें इन तीव्रताओं के घटक लेने पड़ेंगे। दिशा निकालने के लिए हमें तीव्रता E1 और तीव्रता E2 इन दोनों के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, घटक का चुनाव करना पड़ेगा। E1 का भी कंपोनेंट लो आप, और E2 का भी आप कंपोनेंट लेंगे। E1 का भी घटक लीजिए और E2 का भी घटक ले लीजिए। तो सर ये एंगल कितना है, थीटा है सर, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो सर देखो इस E1 के घटक कौन आएगा सर, एक तो आएगा E1 cos ऑफ थीटा, और एक आएगा सर E1 sin ऑफ थीटा। हम जानते हैं सर कंपोनेंट, एक तो सर कोस घटक आता है सर, एक साइन घटक आता है, पर क्वेश्चन बनता है सर कहाँ पे कोस और कहाँ पे साइन। क्वेश्चन ये बनता है सर कहाँ पे कोस और कहाँ पे साइन। तो आप जानते हो कि थीटा जिसके साथ बनता है उधर क्या आता है हमेशा कोस, और उसके लंबवत क्या आता है सर, साइन। तो देखो इधर कौन आ जाएगा सर, ये आ जाएगा E1 cos ऑफ थीटा, और इधर कौन आ जाएगा सर, E1 sin ऑफ थीटा। हो गया क्या। अब इसके बाद में देखो क्या है सर, ऐसे ही आप इस E2 के कंपोनेंट भी ले लो, तो सर ये एंगल भी थीटा ही होगा। देखना क्यों, क्योंकि सर ये डिस्टेंस कितने मिड पॉइंट से सर बराबर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, बराबर होगी। तो सर E1 E2 परिमाण में क्या होंगे, समान, और साथ में एंगल भी क्या बनाएंगे, समान। ठीक है, तो सर E2 कंपोनेंट कौन आएगा सर, एक तो आएगा E2 cos ऑफ थीटा, और सर एक आएगा E2 sin ऑफ थीटा। एक आएगा कोस और एक आएगा साइन। पर क्वेश्चन बन रहा है सर कहाँ पे कोस और कहाँ पे साइन, सर कहाँ पे कोस और कहाँ पे साइन है। तो देखो इसके भी कंपोनेंट लो, तो सर कोस आएगा थीटा साथ, इधर कितना आएगा सर E2 cos ऑफ थीटा, और इधर कौन आएगा सर E2 sin ऑफ थीटा। अब हमने कंपोनेंट ले लिए, तो देखो दो कंपोनेंट है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले जुड़ जाएंगे, बस इतना ही समझाना है। ठीक है, इसके कंपोनेंट लिए, तो देखो दो कंपोनेंट तो क्या है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या पता पड़ा, तीव्रता किधर आई, तार के लंबवत। तीव्रता की दिशा किधर आई, तार के लंबवत। बस यही समझाना था, ढंग से समझा देंगे, बता दिया मैंने आपको। तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने पे ये दोनों घटक कैंसिल हो जाएंगे, और तार के लंबवत दिशा में जो घटक है वो जुड़ जाएंगे, अर्थात परिणामी तीव्रता किधर आ रही है, तार के लंबवत दिशा में प्राप्त हो रही है। दैट्स ऑल। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि तार के कारण दिशा किधर होगी, तार के लंबवत दिशा में। चलो बेटा कल करेंगे। थैंक यू।